हेलो दोस्तों, आपका हार्ट स्पोर्ट्स स्टडी में स्वागत है। आज हम 3 और 4 अगस्त 2020 के लिए करंट अफेयर्स देखेंगे दोस्तों, जो कि अति महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि हमारे वीडियो की खासियत होती है कि डेली आपको 4 से 5 क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड याद करवा जाता है दोस्तों। लास्ट में मैं आपसे एक अभ्यास प्रश्न पूछूंगा, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में संजीवन ऐप वो किस राज्य ने लॉन्च किया था? किसने किया दोस्तों? तो ये किया है बिहार ने। ये किया है बिहार ने। बात करते हैं दोस्तों बिहार की, तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार इसके मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ की राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो यहाँ के राज्यपाल है फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल है। तो इतना याद रखेगा। बात करते हैं दोस्तों कि इस ऐप का उद्देश्य क्या रहेगा? तो इस ऐप का उद्देश्य जो कोरोना वायरस के कारण संक्रमित हैं तो उनको उपाय के लिए तथा जांच, उपचार और नज़दीकी हॉस्पिटल में खाली बेड की जानकारी मिलेगी इस ऐप से। बात करते हैं दोस्तों त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा के बारे में याद रखेगा कि हाल ही में एकटू खेलो एकटू पढ़ो अभियान की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो त्रिपुरा में हुई है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है राजस्थान। स्थान पर क्या लगता है? लॉकडाउन, ठीक ना। तो लॉकडाउन तो सबसे पहले किस राज्य में पहले लॉकडाउन लगा था? तो ये कोरोना वायरस के कारण राजस्थान में लगा था। बात करते हैं याद कैसे होगा दोस्तों। तो देखिए संजीवनी, तो जैसे मान लीजिए अगर कोई भी हार कब नहीं मानता है, वो जी जाता है, ठीक ना। तो हार नहीं मानता है, जी जाता है। जैसे मान लीजिए लक्ष्मण को संजीवनी दी गई थी, तो क्या हो गए थे? वो जी गए थे कि हार गए थे? तो हार नहीं थे ना, जी गए थे, ठीक ना, जी गए थे। तो इस तरह याद कर सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमर सिंह का हाल ही में सिंगापुर में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो किस क्षेत्र से संबंधित थे दोस्तों? तो वो एक राजनीति थे, मतलब राजनीति क्षेत्र से संबंधित थे। वो एक नेता थे, वो सपा नेता थे। उनका कई दिनों से तबीयत खराब हो गया था, तो वो सपा नेता थे और राज्यसभा सांसद भी रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने इस पुरस्कार को जीता है दोस्तों। लुइस हैमिल्टन के बारे में और याद रखिएगा कि स्टायरियन अवार्ड लुइस हैमिल्टन ने ही जीता है। और हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 ये लुइस हैमिल्टन ने जीता है। बात करते हैं दूसरा स्थान पर कौन था? तो दूसरे स्थान पर थे मैक्स स्टेपन। तीसरे स्थान पर चार्ल्स लेक्लर। और बात करते हैं दोस्तों वाल्टेरी बोटास की, तो वाल्टेरी बोटास ने भी एक पुरस्कार हाल ही में जीता है, ऑस्ट्रियन पुरस्कार, ठीक है ना, ऑस्ट्रियन पुरस्कार जीता है। बात करते हैं याद कैसे होगा दोस्तों। देखिए ब्रिटिश क्या आ रहा है? इस आ रहा है ना, ब्रिटिश इस पढ़ रहे हैं तो देखिए लुइस तो मिलाकर आप ऑप्शन से पकड़ लेंगे दोस्तों। ऑप्शन से पकड़ कर आप परीक्षा में सही कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोना उम्मीद अभियान को किसने लॉन्च किया है? तो किसने किया है दोस्तों? तो ये देखिए कोना क से स्टार्ट हो रहा है ना, तो कोटक महिंद्रा बैंक ने इसको लॉन्च किया है। बात करते हैं दोस्तों कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2003 में कोटक महिंद्रा बैंक की। और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके एमडी और सीईओ कौन है दोस्तों? तो उदय कोटक नाम में ही है कोटक, ठीक ना। उदय कोटक इसके एमडी और सीईओ है। आरबीआई की बात करते हैं दोस्तों, तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो भारत का केंद्रीय बैंक है। तो इसके पास शक्ति ज़्यादा हुआ, तो इसके गवर्नर कौन है आरबीआई के? तो शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं और ये 25 नंबर के हैं। बात करते हैं एसबीआई की दोस्तों, तो एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? तो रजनीश कुमार इसके अध्यक्ष हैं। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन बन गया? तो कौन बन गया दोस्तों? तो ये बन गया संयुक्त अरब अमीरात, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में यूएई कहते हैं। बात करते हैं दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात की, तो संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति कौन है? तो शेख खलीफा जायद अल नहयान है। और यहाँ की राजधानी अबू धाबी है और मुद्रा क्या है? तो दिरहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इराक के बारे में भी याद रखिएगा। देखिए लास्ट में क्या है? क है,
क से याद रखिएगा कदमी, क से कदमी, यानी मुस्तफ़ा अल कदमी या मोहम्मद अल कदमी यहाँ के हाल ही में प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? तो ये किया दोस्तों भारतीय उद्योग परिसंघ ने, जिसको CII कहते हैं। तो बात करते हैं कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल है। पीयूष गोयल के ही देख रेख में इसको आयोजित किया गया है। पीयूष गोयल रेल मंत्री भी हैं। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। विश्व बैंक की बात करते हैं तो विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो डेविड मालपास, डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं। और शिक्षा मंत्री हाल ही में दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? तो रमेश पोखरियाल है। रमेश पोखरियाल निशंक इसके शिक्षा मंत्री है। कैसे याद होगा दोस्तों? तो देखिए रमेश में 100 आ रहा है ना, तो 100 से याद रखिएगा शिक्षा, ठीक है ना। शिक्षा मंत्रालय के मंत्री है। स्वास्थ्य मंत्री की बात करें दोस्तों तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जिनको हाल ही में WHO का अध्यक्ष बनाया गया। कैसे याद होगा दोस्तों? तो देखिए हर्ष मीन्स क्या होता है? खुशी। तो आपको खुशी कब मिलेगी? जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तब। तो ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 3 अगस्त को। कब मनाया गया है? तो 3 अगस्त को मनाया गया है दोस्तों। हर साल श्रावण पूर्णिमा को यह मनाया जाता है। इसको भारत में रक्षाबंधन के रूप में इसको लोग मनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमल रानी वरुण का हाल ही में निधन हो गया। वह किस राज्य की कैबिनेट मंत्री थी? तो किस राज्य की दोस्तों? तो वो उत्तर प्रदेश राज्य की कैबिनेट मंत्री थी कमल रानी। बात करते हैं दोस्तों कमल रानी की। तो कमल रानी वर्तमान में कानपुर के घाटमपुर, ठीक है ना, घाटमपुर की विधायक थी, ठीक है ना। वर्तमान में कानपुर में घाटमपुर की विधायक थी कमल रानी। उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ इसके मुख्यमंत्री है। और यहाँ की राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो यहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। मध्य प्रदेश के बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश में हाल ही में रोको टोको अभियान चालू किया गया है। भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट भी यहीं पर स्टार्ट किया गया है। और इंतज़ार आपका अभियान भी यहीं पर स्टार्ट किया गया है। तो कैसे याद होगा दोस्तों? देखिए रोको टोको, तो आपको रोकता टोकता कौन है दोस्तों? माता पिता, ठीक है ना। कहीं भी आप गलत काम करेगा तो कौन आपको टोकेगा? माता पिता। कहीं भी आप इंतज़ार आपका था, कहीं आप चले जाते हैं तो आपका इंतज़ार कौन करता है? तो माता पिता। इस तरह याद कर सकते हैं दोस्तों। राजस्थान के बारे में याद रखिएगा कि राजस्थान में हाल ही में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हुई है। तो इंदिरा में रहा है तो राजस्थान याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में 4 नए राज्यों के शामिल होने से कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई? तो कुल कितनी हो गई दोस्तों? तो ये 24 हो गई। कुल 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर हो गए हैं। तो बात करते हैं दोस्तों कि 4 नए राज्य कौन कौन जुटे हैं? तो एक जम्मू कश्मीर जुटा है, एक मणिपुर, और फिर से गुजरात, आंध्र प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड। सॉरी दोस्तों उत्तराखंड। ये 4 राज्य हाल ही में जुटे हैं। तो बात करते हैं दोस्तों कि 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो मिलकर हैं उनके नाम क्या है? तो उनके नाम है दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गोवा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, कर्नाटक, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, दादर नगर हवेली और दमन और दीव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या रहता है दोस्तों। तो इसका उद्देश्य ये रहता है कि अगर कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए यूपी का है और वो जाकर मध्य प्रदेश में बस गया, ठीक है ना, तो वो उत्तर प्रदेश में रहता तो राशन लेता ना, तो ये मध्य प्रदेश में भी रहकर राशन ले सकता है इस योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार
राजस्थान न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग को कितने % छूट देने का निर्णय किया है? तो ये 5% छूट देने का निर्णय किया है, जो कि 1% देने वाले थे, तो लेकिन इसको बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। बात करते हैं उत्तर राजस्थान की दोस्तों। तो राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत इसके मुख्यमंत्री है। यहाँ के राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र है, कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नया न्यायाधीश किसको बनाया गया? था किसको बनाया गया दोस्तों? तो ये बनाया गया जावेद इकबाल को। बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की। आज का अभ्यास प्रश्न है कि आइवरी कोस्ट का नया प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दोस्तों, और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।